बोलिए शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। आज हरितालिका तीज है। हरितालिका तीज की आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम लोग जा रहे हैं पूजा करने और कथा भी सुनेंगे, तो थोड़ा बहुत झलकियाँ आप लोगों को डालेंगे। अभी भगवान का आशीर्वाद लीजिएगा। हर हर महादेव। दिया में जला लो, पूजा कर लो, तो कुछ बताओ।
और गणेश जी का श्रीगन्धं चन्दनं दिव्यं गन्धाद्यैष्मनोर्मीलितं सुशिष्टं चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। अच्छा चलिए चलिए, बोले गणेश जी का, बोले बाबा, माता पार्वती, कार्तिकेय महाराज, नंदी बाबा और समस्त देवी देवताओं का ध्यान कीजिए। ओम विश्वेशं माधवं तुण्डं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं वहं गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिस्मप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम स्वस्ति नः इन्द्रो वृषभाश्वसिनः भोगा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधात् त्रिसदस्वामृता वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदिते जग्म्याग्निजीवामनवासुश्चक्षुषो विष्णुदिवाशाग्निः। ओम भद्रं गणेशं देवा भद्रं श्रीवाक्यविर्यत्रास्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा क्षेमहि देवहितं यदायु यतमिन्दुसरदो यन्ति देवादराणि चक्राजलसं तनूनां पुत्रास्पितरो भवन्ति मानो मध्यारिदायुर्गन्धो अतिथिर्दौरैतिर्माता सविता सपुत्रविश्वेदेवा इति पञ्चजना इतिर्जात्मा इति जनिष्वम्। ॐ द्वौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्ति औषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वेदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति श्यामा शान्तिरेधि यतो यथा शमीयसे ततोमुभयं पुरुषन्न गुरुभ्याभ्युभ्यं न शुभ्यं शान्तिर्भवतु। श्रीमन्महानाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीपुरन्दराभ्यां नमः। मातृवेचरणकुम्भ्यो नमः। गुरुचरणकुम्भ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। भूर्ब्रह्मदेवता श्रीकुमारस्वरूपदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुसहिताय श्रीमन्महानादिते नमः। ओम स्मकायस्य कृतन्तस्य कालम्बोदरस्मितो विनायका धूमते धूम्राधिक्य भालचन्द्र विजानुना द्वादशे तानि नामानि निसन्धं या विनरा विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्मिता संग्रामे शङ्करे च विघ्नस्तस्य जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वमुपशान्ते आचित्यार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गुणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं नित्यामृतेषु भगवान्मङ्गलाय हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीप्ते तिङ्गुर्षामि लाभस्तेषां जयस्तेषां तस्तेषां राजेशामिन्दिवृषामवर्धस्तु जनार्दन। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः बुद्धिर्वान् तिरुमतिर्मम अनन्या चिन्तयन्तो मामि जनार्दनोर्गास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं प्रजायते कुशं त्वं जं नितं प्रजामि शरणं हरिं। सर्वेश्वरम्भतारे सूत्रैस्त्रिभुवनेश्वरादिवादिशं गुणसिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दना ब्रह्मेशान जनार्दना। चाहिए बोले बाबा। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। थोड़ा ले बेटा को व्रत क्यों किया जाता है, इसका महात्म्य क्या है और पूजा विधि क्या है बताओ। यह व्रत भविष्योत्तर पुराण में वर्जित है, इस वर्णित है, वर्जित नहीं है। यह व्रत भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इस व्रत को स्त्रियों को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को करना चाहिए। जिस दिन मुहूर्त भर तृतीया हो उस दिन इस गौरी व्रत का विधान है। कुछ विद्वान इसे तृतीया और चतुर्थी मिली हो उस दिन का उत्तम अनुष्ठान चाहते हैं। इस व्रत को सद्वा और विधवा दोनों ही कर सकती है। सद्वा अपने अखंड स्वभाव के लिए और विधवा शिवलोक की प्राप्ति के लिए व्रत है। देश में यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से और अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार होता है।
लेकिन विशेष बात यह है कि यह उमा महेश्वर शिव पार्वती का ही व्रत होता है और कहीं कहीं तो माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महादेव जी ने स्वयं इस व्रत हरितालिका के विषय में पार्वती जी को बताया कि तुम्हारी सखी तुमको हरण करके पिता के घर से वन में ले गई थी, अतः तुम आली सखी द्वारा हरी गई, इसी से इसका नाम हरितालिका हुआ। जिस दिन तुमने व्रत पूजन विधि से किया था उस दिन हस्त नक्षत्र तीज का सोमवार का दिन था, अतः सोमवार हस्त तीज को अनुष्ठान होने पर यह व्रतराज उत्तम फल की प्राप्ति कराता है। इस व्रत से स्त्रियों का मनोरथ पूर्ण होता है, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत को सर्वप्रथम पति रूप में महादेव जी को प्राप्त करने के लिए हिमाचल की गौरी ने किया था, इससे यह गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत से उमा और महेश्वर दोनों ही प्रसन्न हों, पति को मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं और उन्हें श्रीलोक की प्राप्ति कराते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए प्रति स्त्री को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर शंकर प्राप्ति का ध्यान करके संकल्प करना चाहिए कि आज मैं हरितालिका व्रत का श्रद्धा पूर्वक पूजन अनुष्ठान करूंगी। इसके उपरांत स्नान आदि से पवित्र हो अपने घर में पूजा घर को कदली स्थल एवं बंदावार से सजाएं, वहाँ गौरी युक्त महादेव जी की प्रतिमा लगाएं, शिवलिंग अथवा गौरी शंकर का सुंदर चित्र पवित्र वेदी पर स्थापित करें, शिव पार्वती का आह्वान करते हुए भक्ति पूर्वक षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन करें और इसकी कथा को अपने पति सहित सुने और सुनावें। अंत में फल फूल नैवेद्य से पूजा करें, बारंबार नमस्कार करें और कहें, आप लोग मेरे साथ कहिए, हे शिवा, हे कल्याणी, हे महापार्वती, हे भोलेनाथ, आपको नमस्कार है। ब्रह्म रूपिणी जगत माता, हे सिंहवाहिनी, संसार के भवतापों से हमारी रक्षा करो। इस प्रकार शिव जी के साथ सखी की पूजा करके आरती निराजन करें और फिर रात्रि जागरण करें, यथाशक्ति अन्न का दान करें। इस व्रत की समस्त विधि एवं स्वयं महादेव जी ने जो जगत माता पार्वती को बताई उसे कथा के अंत में दिया गया है, उसका पालन करना चाहिए। मनोरथ पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन कार्य किसी वैष्णव आचार्य द्वारा विधि विधान से करवाना चाहिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाता हूँ, व्रत कथा। मंदार के फूलों की माला से पूजी बेड़ी और दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित माँ पार्वती जी द्वारा तथा जटाओं पर शोभित अर्धचंद्र कपालों की माला धारण के दिगंबर शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। एक समय परम पवित्र भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती एवं सभी गणों सहित अपने बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पहरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण शिव भगवान की विविध अनुष्टुप छंदों में स्तुति गान कर विभिन्न प्रकार की वाद्यों को बजाने में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर, उसी अच्छे समय पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सभी के अर्धांगी पति को वरण किया है, प्राप्त किया है। यदि आप प्रसन्न हो तो क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य दान किया है जिससे आप जैसे जगत के स्वामी मेरे पति रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं। समझ में आया? पार्वती जी पूछती हैं शंकर भगवान को, आप अंतर्यामी हैं, यह मुझे दासी को बताने की कृपा करें। तब पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे वरानने, उस समय तुमने एक अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जो एक अति गुप्त व्रत है, जिसे तुमसे करता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मतलब भादों के महीने मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत है। तीज आदि है, तृतीया जिसको बोलते हैं, जो हरितालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में, चंद्रमा, नवग्रहों में, सूर्य गणों में, ब्राह्मण नदियों में, गंगा पुराणों में, महाभारत वेदों में, शाम इंद्रियों में मन, ऐसा यह श्रेष्ठ व्रत है। जो तीज हस्त नक्षत्र करे तो वह और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। तब भोले बाबा बोलते हैं, कितना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे उमा, भारत वर्ष के उत्तर में यह जो हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है वह नाना प्रकार की धन संपदा, खनिज, वनस्पति और सदियों से युक्त है। यह हिम शिखरों वाली चोटियों रूपी भुजाओं में आकाश को छूता है और गंगा की कलकल शब्द से सप्ताह
श्रद्धायमान रहता। नाना प्रकार के पशु पक्षी विचरते हैं। इसके राजा का नाम हिमांचल था। वहाँ उनके गृह में तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने हिमालय के दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु 12 वर्ष का तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में 12 चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मैंने ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर ली। और जब भी मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को छीन किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो और तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग्य आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि मुझे अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर की खोज करनी चाहिए। इन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में आए और वहाँ तुमको देखा। यह जानकर कि तुम राजा हिमांचल की पुत्री हो, वे तुम्हारे पिता के यहाँ गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महर्षि का स्वागत पूजन किया और उन्हें योग्य आसन देकर उन्हें उपस्थित होने का कारण जानने को इच्छुक हुए। नारद जी की बातें तो सदा निराली ही होती हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया कि आप बताएं, आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? राजा ने कहा, हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो, मुझे उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही है। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा, मैं भी वैकुंठ से आ रहा हूँ, मेरी सम्मति यदि आपको स्वीकार हो तो आपकी पुत्री के लिए वैकुंठ निवासी श्री साई भगवान विष्णु योग्य वर हैं। मतलब उन्होंने झगड़ा लगा दिया। नारद जी ने उन्होंने बोल दिया कि विष्णु भगवान पार्वती जी के लिए योग्य वर हैं, जबकि पार्वती जी शिव जी को वर के रूप में मतलब मान चुके थे। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उमा का वरदान विष्णु जी को करूँगा। नारद जी तो ऐसा सुनकर वैकुंठ चले गए। इधर तुम्हारे पिता महाराज हिमांचल ने प्रसन्नता के साथ तुम्हें यह समाचार सुनाया कि विष्णु जी से तुम्हारा विवाह मैंने निश्चित कर दिया। ऐसा सुनते ही तुमने महान दुख में अपने को पाया और पिता के चले जाने के पश्चात तुम अत्यंत व्याकुल हो विलाप करने लगी। प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। जब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखकर कारण पूछा, तुमने अपनी सखी को सब वृतांत सुनाया और कहा कि तुम जानती हो कि मैंने कैलाशपति महादेव के लिए तप किया है और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, तथा मैं प्राण त्याग के अतिरिक्त और क्या करना चाहूँगी। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी तुम प्राण त्यागने की क्यों सोचती हो? मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलूँगी जहाँ आपको आपके पिताजी अथवा कोई अन्य आदमी नहीं खोज सकेगा। वहाँ तुम तपस्या में तब तक लीन रहना जब तक कि महेश्वर प्रसन्न न हो और तुम्हारा वर्ण कर लें। इस प्रकार सम्मति बना तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुप्त स्थान में चली गई। वहाँ मेरा तप करने लगी। भाद्रपद शुक्ल को हस्त नक्षत्र तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू से शिवलिंग की स्थापना की, पूजन कर रात्रि जागरण किया। तब तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन से मैं आंदोलित हो उठा और मैंने तुम्हें प्रकट हो दर्शन दिया एवं तुमसे वरदान मांगने को कहा। तब तुमने लज्जायुक्त हो अपने सिर को झुकाए कहा, आप सब जानते हैं यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करें। तब प्रसन्न हो मैंने तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति स्वीकार किया और कैलाश लौट आया। इधर तुम्हारे अपने घर से इस प्रकार बिना कहे चले जाने पर तुम्हें बहुत खोजा गया, घर घर और वन वन में बहुत ढूंढा गया, किंतु तुम्हारे न मिलने पर राजा हिमांचल कहने लगे कि हमारी कन्या कौन सा देव दानव गंधर्व कहाँ हर ले गया। तुम्हारे पिता तुम्हें कहीं न पाकर और भगवान विष्णु के साथ तुम्हारे विवाह का वचन भंग होने की चिंता में दुखी हो एक बार तुम मूर्छित हो पड़े। इधर तुमने अपने व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने पर व्रत का पालन किया, समस्त पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर स्नान आदि किया। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्री गण पिता हिमाचल के साथ वहाँ पहुँचे तथा तुमको सखी सहित पात्र प्रसन्नता को प्राप्त हुए। वे तुमसे लिपट कर रोने लगे, बोले, उमा तुम बिना बताए इस भयंकर वन में कैसे चली आई जहाँ सिंह व्याघ्र सर्प भालू हिंसक जीवों का निवास है, यहाँ तुम कैसे अब तक रह सकी? चलो अब घर चलो, देखो तुम्हारी माता आदि सभी तुम्हारे इस प्रकार चले आने से बहुत दुखी हैं। यह सुनकर तुमने कहा, पिताजी आपने जो मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करना स्वीकार किया है, इससे मैं शिवन में रहकर अपने प्राण विसर्जित करना चाहूँगी।
मैं सदा शिव शंकर को अपना पति मान सकती हूँ। और उन्होंने भी मुझे वर्ण करना स्वीकार कर लिया। तथा ये दाद मुझे घर करने को मत कहो। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल दुखी हुए, बोले पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूँगा और तुम्हारा विश्व जो तुम्हें प्राप्त है उसी सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूँगा। और घर चलो। इतना सुनकर तुम खुशी खुशी अपनी सहेली के साथ नगर में गई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली। सभी और आनंद और प्रसन्नता छा गई। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ हमारे पिता हिमाचल और माता महारानी मैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया है। यह व्रतराज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है। हे सौभाग्यशालिनी सहेली ने जो तुम्हारा हरण किया, हिमाचल की गुफा में रखकर तीज के व्रत का व्रत करवाया, इसी से उसका नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा और सब व्रतों का व्रत राज हुआ। बोले नाथ शिव शंकर से यह सब प्राचीन कथा सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और बोले प्रभु, आपने मेरे साथ अपने मिलने की कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया, पर इस व्रत के करने का जो विधान है उससे प्राप्त होने वाला फल मुझे नहीं बताया। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि पृथक पृथक फल की भी सुनाइए। मतलब क्या इसका फल होता है, क्या इससे मिलता है, इसको बताइए। इतना सुनकर भगवान महाशिव सदाशिव ने कहा, हे प्रिय, मैं इस व्रतराज का विधान तथा फल मैं तुझे सुनाता हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारियों, सुंदर गुणवान पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ करते हुए इस तीज के व्रत को धारण करें। व्रत निराहार अर्थात बिना आहार और निर्जला करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की स्वर्ण या मिट्टी की प्रतिमाओं को एक सुंदर वेदी पर स्थापित करें। केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदोवा ताने से स्तुति गान वाद्य भेरी शंख मृदंग झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा तरह तरह के भोग की शांति समर्पित करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य अन्न वस्त्र पात्र आदि का दान श्रद्धा देना चाहिए। भगवान शिव को हर वस्तु पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय होता है। नमः दो गया, शिवाय पांच अक्षर पंचाक्षरी, तो यही बोल करके नमः शिवाय अर्पण करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा जो हो भगवान के सामने प्रेषित करके प्रणाम करें। फिर पार्वती जी से प्रार्थना करके इस प्रकार बोलें। क्या बोलेंगे? हाथ जोड़िए, बोलिए जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव की प्यारी, तुम माता आनंद पुरारी, सती संतो मेरे तुम्हारी, जय हो आनंद दाता, जय जय जग माता, जय जग माता। इच्छित बर में तुमसे पाऊं, भूल चूक का दुख न उठाऊं, भाव भक्ति से तुमको पाऊं, कर दो पूर्ण पाता, जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता। इसके बाद प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग नदी या तालाब विसर्जित करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा में। इस प्रकार का यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन विद्वान धनवान व सर्वगुण संपन्न वर प्राप्त होता है। कहाँ गई नल नहीं, बोलो उसको व्रत करने के लिए। जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को करती है वो सौभाग्य को प्राप्त होती है तथा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें बताया गया है कि जो लोग भोजन करते हैं, चोरी से अन्न खाते हैं वो सुपरी बनते हैं, जो फल खाते हैं बंदरियाँ बनते हैं, जो जल पीते हैं वो जोक बन जाते हैं, जो दूध पीते हैं वो सरसली बन जाते हैं, और जो मांस मदिरा खाते हैं वो बाघिन बन जाते हैं, जो दही खाते हैं वो बिल्ली का जन्म पाते हैं, जो मिठाई खाते हैं चींटी बन जाते हैं, और जो सभी चीज़ों खाते हैं मक्खी का जन्म लेते हैं। जो उस दिन सोती है वो गरीब होने की प्राप्त होती है। जो नारी अपने पति को धोखा देती है वो मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वो मुझसे
मुझसा पति प्राप्त करती हैं, दूसरे जन्म में तुम्हारे उष्मान स्वरूपवान हो करके इस संसार में उत्तम धाम सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां सुलोकवासिनी होती हैं। वो शंकर भगवान की जय। लेकिन कुछ खाना है तो पार्वती माता से बोल के भोले बाबा से भगवान हम तो व्रत नहीं कर पाएंगे पूर्ण निर्जला, तो हम आपको कोटि प्रणाम करते हैं, हमें माफ कीजिएगा, हमें ये संबंध बनाइएगा। हाँ हमको पुनः मनुष्य ही बनाइएगा या मुक्त। ये पढ़ना गया पार्वती चालीसा मैं पढ़ दूँ। पार्वती चालीसा। जयति उमा कात्यायनी अभिमत फलदातार, मात निहारो कर कृपा होय सुख संसार। भवानी चंद्रिका काली उमा गौरी महेश्वरी, शिवा कात्यायनी दुर्गा अपर्णा आर्या सुधा, मृणाली शिवप्रिया गिरिजा हिमसुता सिंहवाहिनी, मंगला पार्वती अम्बे दक्षायनी। नमस्ते। जय माता। जय जय आदि शक्ति रुद्राणी, जय जय जगदम्बिके भवानी, जय शतवदन गजानन माता, शिव तुम्हार जगत विख्याता। दुर्गे काल रात्रि की देवी, कात्यायनी सिद्ध सुर सेवी, शरद मंगला नाम सुहावन, भक्त जनन को सुख सुर सावन। शंभु प्रिया गौरी उर काली, जय जय स्वाहा सुधा कृपाली। चंडी चंड प्रचंड प्रचंडित, कीर्ति कला सकल जग मंडित। उमा क्षमा अम्बे हुत स्वम्बे, जयति अर्पणा जय जगदम्बे। ब्रह्मचारिणी मंगल रूपा, हिमवती शुभ नाम अनूपा। रूपयनेकयनेकन नामा, भक्त जनन को अति सुख धामा। जय जय माहेश्वरी जगवंदनी, नंद भरणी कलेश निकंदनी। आदिशक्ति तुम शिव कह प्यारी, रही शंभु चरणन बलिहारी। दक्ष सुता जब सती कहाई, तबहु तुम शंकर ही विवाई। जब पितु यज्ञ तजी निज देहा, रह्यो शंभु पद अमित स्नेहा। तन त्यागत तुम यह वर मांगा, शंभु चरण सो अनुरागा। पुनि सोई पार्वती तनु पाई, हिमगिरि के गृह जन्मी आई। शिव के हेतु किए तप भारी, परम प्रसन्न भये त्रिपुरारी। वर पाए तब शंभु सुजाना, अपने हृदय मोदयति माना। कियो न को तब तुम ही समाना, पतिव्रतन में नाम प्रधाना। तुमरो नाम सुमिरि जग माही, नारी प्रति व्रत धर्म निवाही। यही विधि होय सकल उद्धारा, होई सहज भव सागर पारा। सब जग है आधीन तिहारे, तुझहि तुमहि असुर सुर सारे। महासुर महायसुर बलवान संहारन, चंडी रूप कियो तुम धारण। शुंभ निशुंभ असुर संहारे, संकट से सब देव उबारे। संतत तुमहि सिद्ध सुर सर्वा, किन्नर यक्ष नाग गंधर्वा। महिमा महा तुम्हारी पावनी, ताप साप प्रिय तापन सावनी। जो कोई ध्यान तिहारो लावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे। जो कोई सेवा करे तुम्हारी, शानुकूल ते रहे पुरारी। देके मन वांछित वरदाना, करहु भक्त को तुम कल्याणा। महिमा विदित सकल जग माही, तुम सब दयावंत को नाही। जयति जयति अम्बे कात्यायनी,
शक्ति भक्ति अरु मुक्ति प्रदायिनी जयति जयति जय आरत हरणी जयति जयति जय मंगल करणी जयति जयति जय सुख संचरणी निज भक्तन की शिव दुख हरणी की जय कृपा दृष्टि कल्याणी सुनहु दास की आरत वाणी करहु हृदय में ज्ञान प्रकाशा करहु बेगी संकट का नाशा संकट काल मनामहु तोई दास जानी अपनामहु मोहि जयति जयति जननी जगदम्बा कृपा करहु माताय विलंबा जो जन ध्यान तिहारो धरे हैं भवसागर सी पार उतरी हैं सहज ही होय सकल दुख नासा होय हृदय में ज्ञान प्रकाशा पढ़े नियम से जो चालीसा दुख बिन से सब विष में विषा जो सतवार पढ़े चितलाए पढ़े सकल विधि से प्रभुताए सुख पावे संपत्ति रहे प्रगटे भाव पवित्र सकल भांति संसार में वैभव बढ़े विचित्र प्रेम सूर्य पार्वती माता की गजानन महाराज की भोलेनाथ महाराज की जय वासुदेव महाराज की जय ओम जय शिव ओंकार भोले हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिरिधर ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुणासन हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस भुजयति सोहे भोले दस भुजयति सोहे तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोए भोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे चनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल हरता बोधि चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानतय विवेका भूलि जानतय विवेका प्रणवाचल के मध्य तीरोएका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी गुरु मंजरी गावे
बोले वैष्णवी मयंक गावे, बोले नलनी माता गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत विवेका। ओम ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिरा। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की, दुर्गा मैया की, गजानन महाराज की, कार्तिकेय महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमामेश्वर भगवान की, रामकृष्ण सीता हनुमान की, वीर बजरंग बली की, समस्त देवी देवताओं की जय। अभोर ब्रह्म सिग्मा सुंदरम देवताओं की जय। मातृ विचरण कंगलेभ्यो नमो नमः। समस्त देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। नमः पार्वती पते। अब जो है हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करना है, बोलना हे प्रभु, हमने तन मन धन से जो कुछ मिला है आपको समर्पित किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, आपकी कथा सुने हैं, तथा माँ पार्वती आपकी चालीसा पढ़े हैं, उसके बाद आरती किए हैं। इस पूजा पाठ में, आरती में, ध्यान में कोई त्रुटि हो गई, कोई चूक हो गई हो, इसे क्षमा करते हुए हमें आयुष्य, आरोग्यता, धन धान्य, सुख समृद्धि तथा हमारी मनोकामनाओं पूर्ण कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, हमारे परिवार का कल्याण कीजिए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहिए। हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि। साष्टांग प्रणाम कर लीजिए। शाम वास्ते नहीं करते हैं प्रणाम। मैं कर देता हूँ। जगह बना दो, लेटर कर लो। राइट से प्रणाम किया, और साष्टांग